हेलो फ्रेंड्स, आई एम तरुण। और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कुछ एंशिएंट थ्योरी या अर्ली थ्योरीज़ के बारे में, जैसे कि इमैनुअल कांट की थ्योरी हो गई, लैपलेस की थ्योरी हो गई और चैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी हो गई। और आज उसी वीडियो का पार्ट 2 है, कंटिन्यूएशन है। और आज हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे। और आपको तो पता ही होगा, लगभग सबको पता होगा, क्लास 8 के बच्चे को भी पता होगा कि मॉडर्न थ्योरी में एक थ्योरी है जो बिग बैंग थ्योरी, ये नाम सबको पता होगा। तो आज हम बिग बैंग पढ़ने जा रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी। और ये मॉडर्न थ्योरीज में से ना सबसे पॉपुलर हाइपोथेसिस है और इसको देने वाले हैं एडविन हबल, जो कि 1920 में आई थी ये थ्योरी। और इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोला गया है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्यों? क्योंकि एडविन हबल ने बोला था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ अपनी गैलेक्सीज़, जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है और समय के साथ साथ अपनी गैलेक्सीज़ भी एक्सपेंड हो रही हैं। जैसे बुक में अगर आप देखेंगे तो एक बलून का एग्जांपल है। जैसे आप एक बलून लीजिए, ठीक है, उस पर 2-4 पॉइंट्स लगा लीजिए और बलून में तब तक हवा नहीं भरनी है। बलून में हवा भरने से पहले 2-4 पॉइंट्स लगा लीजिए। जब आप बलून में हवा भरेंगे पॉइंट्स लगाने के बाद, तो आप देखेंगे बलून बड़ा होगा। बलून को हम एज अ यूनिवर्स ले लेंगे और जो पॉइंट्स हैं वो उसको हम गैलेक्सीज ले लेंगे। तो जब बलून में हवा भरेंगे, बलून इन्फ्लेट होगा, तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये थ्योरी थी एडविन हबल की, जो कि 1920 में आई थी। और समझने वाली बात यह है कि जो एडविन हबल थे उन्होंने बोला था कि जो अपना गैलेक्सी है ना, वो बस उनके बीच का, ये गैलेक्सी है, उनके बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब केवल डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये जो गैलेक्सीज है ना, ये टाइम के साथ खुद भी बड़ी हो रही हैं। लेकिन जब आगे रिसर्च हुई और स्पेस साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की और फिर उन्होंने इस थ्योरी को नकार दिया। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर गैलेक्सीज बढ़ती तो जाहिर सी बात है हमारे सोलर सिस्टम भी बढ़ते। सोलर सिस्टम बढ़ते तो हमारा अर्थ भी बड़ा होता। जो सनरेज आ रही है अर्थ पे, वो कितने मिनट में आती है? 8 मिनट में आती है, 8 मिनट कुछ सेकंड, ठीक है। तो अगर अर्थ बड़ी होती तो हो सकता है वो सनरेज कम टाइम में आए। तो इसलिए मतलब सनरेज अभी भी 8 मिनट में ही आ रही है, पहले भी 8 मिनट में ही आती थी। इसलिए जो साइंटिस्ट है, स्पेस साइंटिस्ट, उन्होंने इस थ्योरी को साफ साफ नकार दिया। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देख लिया कि ये बिग बैंग थ्योरी थी क्या। और अब आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो बिग बैंग थ्योरी थी, इसमें जो स्टेजेस थे, कैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और आगे क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये माना कि एक सिंगुलर एटम एग्जिस्ट करता था, ठीक है, सिंगुलर एटम एग्जिस्ट करता था और इसमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, इन्फिनिट टेम्परेचर और इन्फिनिट डेंसिटी। फिर अराउंड 13.7 ईयर्स अगो, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ये एटम बर्स्ट हुआ और इसमें जितनी भी इन्फिनिट टेम्परेचर, डेंसिटी और जितनी भी एनर्जी थी वो बाहर आई और इतनी रैपिडली बाहर आई कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो, 3 लाख ईयर्स अगो जो टेम्परेचर था यूनिवर्स का, जब एटम बर्स्ट हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा था उस समय, और वो धीरे धीरे घट के 4500 केल्विन पे आया। और जब 4500 केल्विन पे आया ना, तो उस समय यूनिवर्स कहा जाता है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगा। ट्रांसपेरेंट मतलब, अब ट्रांसपेरेंट को आप एक एग्जांपल से समझिए। जब नोएडा का ट्विन टावर जब उसको उड़ाया गया था, बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखे होंगे, बहुत सारे लोग आंखों से देखे होंगे, तो वहाँ कितनी स्मोक था, कितना डस्ट था, और कुछ देर बाद वो साफ़ हुआ। उस साफ़ होने को ना ट्रांसपेरेंट बोलते हैं यहाँ पे। वैसे ही ये ट्विन टावर के आप देखें, अब आप सोचिए, एक पूरा मतलब यूनिवर्स फॉर्म हुआ ना, गैलेक्सी फॉर्म हुई, तो कितना बड़ा लेवल का एक्सप्लोजन रहा होगा। जब उतने बड़े लेवल का एक्सप्लोजन था, उसको टाइम लगा, 3 लाख बिलियन ईयर्स अगो या फिर और ज़्यादा टाइम लगा। वो फिर धीरे धीरे यूनिवर्स साफ़ हुआ। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना, वो एक दूसरे के करीब आने लगे, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स कंडेंस होने लगे, छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज़ बनने लगी। तो धीरे धीरे यूनिवर्स साफ़ हुआ, उसको बोला जाता है कि यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। तो ये आपने 3 स्टेजेस समझ लिया। पहला सिंगल एटम था,
दूसरा 13.7 बिलियन ईयर्स अगो वो फटा और उसमें से ये बॉडीज़ बनने स्टार्ट हुई। और फिर 3 लाख ईयर्स अगो धीरे धीरे मतलब कंडेंस होके ये सब स्टार्ट हुआ। अब हमने 3 स्टेजेस देख लिए कि कैसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ, ठीक है, या एक्सपेंड हुआ। और चौथा स्टेज एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट का, जिसको एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था होयल्स, उन्होंने दिया था। और उनके हिसाब से ना ये यूनिवर्स बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये यूनिवर्स एक जगह स्थिर है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी साइंटिस्ट ने नकार दिया। काफ़ी रिसर्च हुई और उसके बाद साइंटिस्ट ये बताया कि नहीं, यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है टाइम के साथ और ये एक जगह स्थिर नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ ली, उसके 4 स्टेजेस देख लिए। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे स्टार फॉर्मेशन। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब टाइनी बॉल जब बर्स्ट हुई थी तो ऐसा तो था नहीं कि यूनिवर्स में कुछ एनर्जीज यहाँ इवनली, यहाँ इवनली, यहाँ इवनली, ऐसे हुआ नहीं था। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई थी, ठीक है। जो एनर्जी थी वो एकदम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई थी, कहीं भी कितनी भी एनर्जी जा रही थी, ठीक है। तो बाद में कुछ बिलियन ईयर्स अगो या कुछ बिलियन साल बाद ग्रेविटेशनल पुल, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल थे उनके एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और उनसे ना बड़ी बड़ी बॉडीज़ बनने लगी, सेलेस्टियल बॉडीज़। और फिर वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती गई। पहले तो ये जो गैलेक्सीज़ की साइज़ होती थी ना, ये 8000 लाइट ईयर से 15000 लाइट ईयर जितनी बड़ी होती थी, खाली डायमीटर इनका, केवल डायमीटर। और फिर क्या हुआ, ये जो गैसेस क्लाउड इनके अराउंड थे उनमें वो डेंस होते गए, कंडेंस हुए और फिर उसमें छोटे छोटे बॉडीज़ बनने लगे, विच गेव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। और ये बोला गया कि जो स्टार फॉर्मेशन हुआ ना वो 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लैनेट फॉर्मेशन। तो प्लैनेट फॉर्मेशन स्टार्स से सिमिलर ही है, बस इसमें हुआ क्या, जो स्टार फॉर्मेशन में एक नेबुला बना, ठीक है, इसके चारों तरफ ये डिस्क क्लाउड जो था वो रोटेट कर रहा था। क्लाउड रोटेट करते करते एक डिस्क का शेप ले लिया और इसमें हुआ क्या, जो डिस्क का शेप था ये विद टाइम ये कंडेंस हुआ और इसमें ना छोटे 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 ये सेलेस्टियल बॉडीज़ बनने लगे। तो इनको क्या बोला गया, इनको प्लैनेटेसिमल्स बोला गया। और थर्ड स्टेज फाइनली जब प्लैनेट बने कैसे, ये प्लैनेटेसिमल्स थे ना, ये एक दूसरे को साथ लाए और ये प्लैनेट्स बना लिए। तो आज की वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी और हमने देखा स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ और हमने प्लैनेट फॉर्मेशन देखा। थैंक यू।